गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपके पिछले क्लास में विराम चिन्ह से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी, उससे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आधुनिक हिंदी में कई अन्य विराम चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हमारे भारत देश में बड़े ही जोरों शोरों के साथ किया जाता है। आइए जाने वे चिन्ह कौन कौन से हैं। कोलोन चिन्ह कौन कौन से दोस्तों? कोलोन चिन्ह होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उपविराम के भी नाम से जानते हैं। उपविराम के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कल इस टॉपिक पे मैं चर्चा कर चुका हूं। कौन सा? निर्देशक ये चिन्ह होते हैं जिसे हमने निर्देशक को, जो जैसे कि मैं आपको कल बताया था कि इन चिन्हों को डैश से भी व्यक्त करते हैं और डैश की जगह पे इनको हम इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं जिन्हें कोलोन के नाम से जाना जाता है। ये चिन्ह इस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? कि इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? अगला मैं आपको बताना चाहता हूं कि योजक चिन्ह क्या होता है। योजक चिन्ह को मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से, यानी एक डैश देकर व्यक्त करते हैं। इसके आगे विवरण चिन्ह की बात की जाए, विवरण चिन्ह में जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट के बारे में अच्छे तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं तो उसके आगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई भी एक टॉपिक में, जैसे कि नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संधि। क्या है? संधि। अब इस संधि के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो इसके आगे ये विवरण चिन्ह हो गया। और इसके आगे इसके विषय में हम क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। इसे ही विवरण चिन्ह कहते हैं। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, विवरण चिन्ह के अलावा लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, लाघव चिन्ह को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक बिंदु देकर। और तारक चिन्ह की बात की जाए दोस्तों, तारक मतलब होता है, तारक जो शब्द है इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द निकल रहा है, उसे हम कहते हैं तारा। तारा मतलब स्टार। इस तारक शब्द को, इस तारक चिन्ह को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों? व्यक्त करते हैं। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? अब मैं आपको बता दूं कि आधुनिक हिंदी में कई अन्य विराम चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, जहां पे जिनका आवश्यकता पड़ता है, जिनकी जरूरत पड़ती है, उनके अनुसार उन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। अगला मैं आपको बता दूं, इसके आगे का जो चैप्टर प्रारंभ होने वाला है वो है संधि। वो क्या है? संधि है। अब आप सोच रहे होंगे कि संधि किसे कहते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि संधि से आप क्या समझते हैं। आइए जानें कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, दो अक्षरों के आपस मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो अक्षरों का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, जैसे कि कलम, कलम। अब मैं आपको बता दूं, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस म प्लस अ। अब मैं आपको बता दूं, इन 6 अक्षरों के मेल से कलम शब्द का निर्माण हो रहा है। क प्लस अ, ल प्लस अ, म प्लस अ। ये 6 अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण हो रहा है जिसे हम कलम कहते हैं। यानी इन अक्षरों के संधि से किनका निर्माण हो रहा है? एक कलम शब्द का निर्माण हो रहा है। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से
दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संधि कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि दो अक्षरों की बात की जा रही है, यहाँ पर दो अक्षरों की बात की जा रही है, यानी दो अक्षर मिलकर जो विकार उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें ही हम संधि कहते हैं। यानी कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दो अक्षरों के बीच किस प्रकार से संधि होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस संधि और संयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये भी जान लीजिए। संधि और संयोग में पॉइंट 2 है। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है, संधि और संयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। संयोग में अक्षर अपने मूल रूप से क्या होते हैं? बने रहते हैं। संयोग में अक्षर अपने मूल रूप से क्या होते हैं? बने रहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बने रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। और मैं आपको बता दूं संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है दोस्तों? अभी आपको पता चलेगा। संयोग में अक्षर अपने मूल रूप से क्या होते हैं? बने रहते हैं। किस प्रकार से बने रहते हैं? आइए उदाहरण के अनुसार समझे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है क प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ। अब आप ये सोचिए कि ये जो अक्षर हैं कितने अक्षर हैं दोस्तों? ये पूरे कितने अक्षर हैं? आप देख पा रहे होंगे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ये 6 अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे। यानी कि मेल को 6 अक्षरों के मेल से ही क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है। इनके मेल से क्या विकार उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं कनक। उसे हम क्या कहते हैं? कनक। अब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकार या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। ये पॉइंट आप लोग पढ़े ही होंगे। तो उसी में से ये जो कनक शब्द है, इस कनक शब्द का 2 अर्थ होता है। दोस्तों। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। यानी कि मैं आपको बता दूं, इस विषय पे तो आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन आइए आज हम बस इतना जाने कि इन अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा रूप ले रहा है? कनक शब्द का रूप ले रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम संधि कहते हैं। यानी इन अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यानी कि इस अक्षर को बनने में कितने अक्षरों, इस शब्द का बनने में, इस शब्द के निर्माण में आप यह देख पा रहे होंगे या ज्ञात कर पा रहे हैं कि कितने अक्षरों का मेल है? 6 अक्षरों का मेल है। 6 अक्षरों के मेल से इस शब्द का निर्माण हो रहा है, जिसे हम जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन परंतु संधि में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझेंगे।
परंतु संधि में आपको एकदम ध्यान से समझना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं होना है, एक भी पॉइंट इधर के उधर नहीं होना है। मैं आपको परंतु संधि के उच्चारण के नियम के अनुसार, परंतु संधि के उच्चारण के नियम के अनुसार एकदम आपको बता दूं, संधि जो चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 जो स्टार्ट हुआ है, आपके दिमाग में यह रहना चाहिए, यह अध्याय 3 है, तृतीय अध्याय है। और तृतीय अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें संधि के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस संधि के विषय में भी आज हम लोग कुछ पॉइंट समझ लिए हैं, जिसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। यदि आपको यहाँ तक कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए, आप कमेंट में जरूर व्यक्त करें, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट होना ही नहीं है। तो मैं आपको बताया हूं, परंतु संधि के उच्चारण के नियम के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों के मेल से, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से, मैं आपको बता दूं, अक्षरों के मेल से क्या होता है, उनके बदले कोई दूसरा अक्षर का निर्माण होता है। यानी कि उनके बदले क्या हो जाता है, परंतु संधि के उच्चारण के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उनके बदले दूसरे या दूसरा अक्षर बन जाता है। आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संधि की दृष्टि से ये जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। इसके आगे मैं आपको बता दूं, संधि से आप खेलेंगे, संधि का आपसे संधि होगा, संधि से आप खेलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ आने वाले समय में। परंतु संधि के उच्चारण के नियम के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उनके बदले दूसरा अक्षर बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक अक्षर है त प्लस अ। अब आप कहीं कहीं पढ़ पा रहे होंगे कि जैसे कि एक उदाहरण है सदानंद। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। सत प्लस अ मिलकर द बन जाता है, और यहीं पे त प्लस अ में आ का मात्रा आ मिलकर बन जाता है दा। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या दोस्तों? नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इसी के अनुसार मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से सत प्लस आनंद मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सदानंद। जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सदानंद। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएं, संधि से आप अच्छी तरीके से परिचित हो जाइए। संधि किसे कहते हैं, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके अंदर जो विकार उत्पन्न होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है। संधि और संयोग में क्या अंतर होता है? संयोग में अक्षर अपने मूल रूप से क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं, बने रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब क प्लस अ मिलकर क हो रहे हैं, न प्लस अ मिलकर न हो रहे हैं।
क प्लस अ मिलकर क्या हो रहे हैं, क हो रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर क बन रहा है और यहाँ पर न बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, क बन रहा है। और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या है दोस्तों, कनक है। क्या है, कनक है। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? कोई भी पॉइंट अगर आपको न समझ में आए आप जरूर कमेंट करें। मैं आपको बता दूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परंतु संधि के उच्चारण के नियम के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उनके बदले दूसरा कोई वर्ण आ जाता है, दूसरा कोई वर्ण बन जाता है, वो है त प्लस अ। त प्लस अ जो मिलकर क्या बन रहा है, द बन रहा है। इस प्रकार से सत प्लस आनंद मिलकर सदानंद। यानी कि कभी भी आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछ दे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए सदानंद का, तो आप आसानी से कर सके, आप आसानी से ये कर पाए कि सत प्लस आनंद ही मिलकर सदानंद बनता है। मैं आपको बता दूं इसके आगे एक और मैं आपसे पॉइंट बताना चाहता हूं, आपसे एक पॉइंट और शेयर करना चाहता हूं। वो पॉइंट क्या है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज, साथ साथ लिखते चले, प्रॉपरली अपना नोट्स बनाएं ताकि वो एग्जाम में काम आए। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि पूरे संधि में किन किन वर्णों का खेल है, किन किन वर्णों का खेल है। और मैं आपको बता दूं कि उन वर्णों से ही पूरे संधि का खेल खेलना है। वे वर्ण हैं स्वर वर्ण। वे कौन से वर्ण हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत आपको पता ही है कि कौन कौन सी अक्षर आती है। अ, आ, छोटी ई, लघु ई जिसे कहते हैं आप लोग, दीर्घ ई, लघु उई, दीर्घ उ, री। उसके बाद मैं आपको बता दूं ए, ऐ, ओ, औ। इन्हीं वर्णों का मेन जो है खेल है, इन्हीं से आपको खेलना है इस संधि में। अब आपको बताना चाहता हूं कि इनका एक कोड वर्ड आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इनका एक कोड वर्ड याद कर लीजिए, जान लीजिए कि इनका कोड वर्ड क्या होता है। जैसे कि अ और आ का कोड वर्ड है ए, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री को हम बी कोड वर्ड से जाने, और ए, ऐ, ओ, औ को सी कोड वर्ड से जाने। मैं आपको बता दूं इस कोड के अनुसार पूरे संधि को आप पढ़ेंगे और इसी कोड से पूरे संधि को खेलेंगे भी। कहीं भी कोई भी शब्द को उठा लीजिए और उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा संधि है, इस कोड से आप ज्ञात कर पाएंगे, एकदम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एक और पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, संधि के भेद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, फिर उनके कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चा की जाएगी। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।